Lahore, Karachi, Multan, Faisalabad. This is Must FM 103 Network. Time for the latest news on Must FM 103. अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ कुरतुल ऐन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब की $2 अरब से जायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर बहुत खुशी हुई। आपका दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के साथ खुलूस और मोहब्बत का हकीकी मजहर है। इनका कहना था कि आज की होने वाली तकरीब मुस्तकबिल में मजीद ऐसे मौके पैदा करेगी। हम आने वाले वक्तों में इन मफाहमती यादाश्तों को अमली तौर पर मुआहिदों में तब्दील करेंगे। वजीर आजम का कहना था सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फालेह ने सऊदी मईशत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं। बैंक में डकैती करना और इनकम टैक्स में गलत डेटा डालना दोनों में फर्क नहीं। कस्टम साइड पर स्मगलिंग का बहुत बड़ा इशू है। एक निजी टीवी टॉक शो में चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि 14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गाड़ी खरीदने और नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने पर भी पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया है कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स में बुनियादी मसला अंडर फाइलिंग है। चेयरमैन FBI ने कहा कि सेल्स टैक्स लॉ के तहत गलत डेटा देना क्रिमिनल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि खत्म नबूवत पर ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानने से मशरूत है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अहमदियों के लिए लाजिम है कि आइन में अपनी तयशुदा हैसियत को तस्लीम करें। इससे उनके हकूक का तयन भी हो सकेगा और तहफ़्फ़ुज़ भी। फैसले में कहा गया है कि अदालत का 6 फरवरी का हुक्म सिर्फ मुबारक सानी की जमानत की हद तक बरकरार रहेगा। ट्रायल कोर्ट गुज़िश्ता फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जमानत केस का ट्रायल चलाए और हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए मुल्ज़िम के खिलाफ समाअत करे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि वफाक और पंजाब ने 24 जुलाई के फैसले में गलतियों की तस्हीह के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्तों की बुनियाद पर 19 उलमाए कराम को नोटिस किए गए। उलमाए कराम ने फैसले के पैरा 7, 42 और 39 पर एतराज़ात किए। उलमाए कराम का मौक़िफ़ सुनने के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मोतरज़ा पैराग्राफ हज़फ किए जाते हैं। अब ये फैसला इस मुकदमे का हतमी और कतई फैसला है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि हमारी तरजीह मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम है। बिजनेस फोरम से बात करते हुए वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ करते हुए सऊदी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरामीम के सिलसिले पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर हतमी मशावरत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर और आमिर डोगर को शिरकत की खसूसी दावत दी गई है। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का ये 5वां ऑन कैमरा इजलास है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार खसूसी कमेटी इजलास में शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर इमरान अयूब खान की भी इजलास में शिरकत मुतवक्का है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI की कानूनी टीमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया।
इसमें कहा गया रेफरेंस के होते हुए सैफुल्ला अब्रो टेक्नोक्रेट सेट के लिए मतलूब तकाजों पर पूरा नहीं उतरते। रेफरेंस में कहा गया कि जेरे कफालत लोगों ज़राई आमदन और असासों के बारे में हल्फनामे में फराहम करदा मालूमात गुमराह कुन हैं। कागजात नामजदगी के साथ जमा वेल्थ स्टेटमेंट में अपने बच्चों की मिल्कियत वाली ज़राई अराजी को छुपाया। सैफुल्ला अब्रो ने टैक्स गोशवारों में असल ज़राई आमदनी को पोशीदा रखा। कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले गैर वाज़ेह रसीदें जमा करवाईं। ये इल्जामात साबित हो जाएं तो आर्टिकल 63 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहली के मुतरादिफ हो सकते हैं। सेनेटर सैफुल्ला अब्रो के सेनेट की रुकनीयत के लिए नाअहल होने के हवाले से एक सवाल भी पैदा हुआ है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आर्टिकल 63(2) के तहत मैं ये सवाल आर्टिकल 63 की शिक 3 के तहत इलेक्शन कमीशन को देता हूँ। इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि क्या सेनेटर सैफुल्ला अब्रो सेनेट की रुकनीयत के लिए नाअहल हो गए हैं। कराची एयरपोर्ट धमाका, चीनी तफ्तीशी अफसरान की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। जाए वकुआ का जायजा लिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से चीनी माहिरीन को हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। दौरा करने वाले वफ्द में चीनी सिक्योरिटी अफसरान और माहिरीन शामिल थे। चीनी माहिरीन ने धमाके से मुतासरा गाड़ियों और इतराफ का मुआयना भी किया। चीनी माहिरीन ने धमाके की जगह से मिलने वाले शवाहिद का भी जायजा लिया। दूसरी जानिब तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में चीन के मंसूबों, चीनी इदारों और चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजों को खिराजे तहसीन पेश किया और इनका शुक्रिया अदा किया। वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी की तरफ से मुबारक सानी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम किया। वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने खैर मकदम करते हुए इसे शरीयत इस्लामी, आईन पाकिस्तान और हकाइक से हम आहंग करार दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 2 मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत 21 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। एमएनएच सुहेल सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा है, जबकि सेनेटर सैफुल्ला अब्रो के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन सेनेट ने भेजा है। एमएनए सुहेल सुल्तान के खिलाफ नसरुल्लाह खान की दरख्वास्त की समाअत होगी। सुहेल सुल्तान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली की इस्तदा की गई है। सेनेटर सैफुल्ला अब्रो के खिलाफ सेनेटर शहादत आवान की नाअहली रेफरेंस की समाअत होगी। सैफुल्ला अब्रो के खिलाफ आर्टिकल 63(2) के तहत नाअहली रेफरेंस की समाअत होना है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तैयार है। शहर को खूबसूरती से सजा दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म दिया गया है। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान गैर मुल्की सिफारतकारों को नक्लो हरकत महदूद रखने की हिदायत की गई है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 2 लिसानी तलबा तंजीमों में तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में तलबा ग्रुप की जानिब से आग भी लगाई गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लड़कों के हॉस्टल खाली करवाने का फैसला किया। शंघाई ताउन तंजीम SCO समिट के 22 कल से 20 अक्टूबर तक लड़कों के हॉस्टल बंद रहेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बॉयज हॉस्टल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। कुरतुलैन को इजाजत दें और आप सुनते रहें मस्त FM 103। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद. This is Must FM 103 Network.